नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है यूपीपीसीएस 2022 यानी 12 जून 2022 को जो एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का होने वाला है उसका सेट नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1939 में भारत का प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे? यानी जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन होगा लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, और सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और डी लॉर्ड बेबल। तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में, कब? 19 मार्च 1919 में जब पारित हुई थी तो उस समय रॉलेट एक्ट जब मार्च 1919 में पारित हुई थी तो उस समय चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर 1916 से लेकर 1921 तक थे। कब तक? 1916 से लेकर 1921 तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? यानी जो गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे उनमें से कोई एक थे जो शिक्षक थे पेशे से। तो ऑप्शन देखते हैं, ए एन सिन्हा, बी ब्रिज किशोर प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा सी, जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। यानी जो जे बी कृपलानी थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी आंदोलन में आने से पहले वो स्कूल में एक शिक्षक थे। क्या थे? स्कूल में एक शिक्षक थे। तो ये हो गया कि वो गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह के टाइम, जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, उसी वक्त इनसे संपर्क में आए थे। तो ये जे बी कृपलानी क्या थे? एक शिक्षक थे आंदोलन से पहले। और ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार में भी प्रधानाध्यापक रहे हैं। क्या? ब्रिटिश सरकार में भी प्रधानाध्यापक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो कौन सा है? तो ये देखा जाए तो ये ऑप्शन ए है इसका, अल हिलाल। क्या ऑप्शन? अल हिलाल, कॉमरेड, दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और डी जमींदार। तो इसका आंसर होगा ए, अल हिलाल। अल हिलाल क्या था? तो अल हिलाल एक अखबार था, समाचार पत्र था। क्या था? एक समाचार पत्र था जो प्रकाशन होता था किससे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये क्या था? ये अंग्रेज के विरोध में, ये समाचार पत्र था, अंग्रेज के विरोध में लिखते थे। किसके विरोध में? अंग्रेज के विरोध में। तो ये अल हिलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ए अहमदाबाद, बी बम्बई, सी कोलकाता, और डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा बी, बम्बई। देखिए जाए 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन मनाया जाता है बम्बई में। कांग्रेस की स्थापना ही होती है 1885 में, तो पहला, जाहिर सी बात है, पहला अधिवेशन भी 1885 में ही होगी। तो कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? क्या? सुबह आज़ादी नामक। तो ऑप्शन देखते हैं, ए साहिर लुधियानी, बी फैज़ अहमद फैज़, सी मोहम्मद इकबाल, और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर होगा बी, फैज़ अहमद फैज़। ये कब लिखे थे? सुबह आज़ादी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, यानी विभाजन हो रहा था, उस समय एक कविता लिखी थी, सुबह आज़ादी। कौन थे वो? फैज़ अहमद फैज़ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बनी है, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनी है, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर बनी है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटना घटी थी वो कौन थे? चौरी चौरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी होगा, क्या होगा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड होगा। क्या होगा? बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। चौरा चोरी कब हुआ था? चौरा चोरी फरवरी 1912 में। कब? फरवरी 1922 में। मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब हुआ था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड मिर्लो मॉन्टेसोर 1909 में। और दांडी यात्रा कब हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था 1930 में। और ये हो गया था आपको 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में हुआ था। कब? 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, रक्षा विभाग, बी, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, सी, खाद्य तथा कृषि, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, खाद्य तथा कृषि विभाग उनके पास था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का पहला सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन थे? तो इसका आंसर होगा दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही यानी पहला सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, महात्मा गांधी, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, एन.एम. जोशी, और डी, जे.बी. कृपलानी। तो इसका आंसर हुआ कौन? जे.बी. कृपलानी ने किया था अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 2 का टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, जो यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब अगला क्लास हम सेट 3 लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।